में जब से ये मामला गूंजा है और वहीं अधीर रंजन चौधरी का ये बयान जब सामने आया है तभी से लेकर जोरदार हंगामा लगातार जारी है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस देश का अपमान बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अधीर रंजन ने कहा है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए, राष्ट्रपति जी नहीं राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है। उनका ऐसा कहना भारतीय मूल्यों और संस्कृति के विपरीत है, इनके खिलाफ है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बने। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा। कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जो कि एक शर्मनाक बयान है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस और उनके नेताओं को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। कहाँ बीजेपी कहाँ माफी मांगेंगे? बीजेपी से क्यों माफी? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक लफ्ज निकल चुके, चूक से। इसलिए मैं कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात किए, कभी नहीं ऐसा किया। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए। तो अधीर रंजन चौधरी का ये हम आपको प्रतिक्रिया उनकी सुना रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया और बयान के बाद जब बीजेपी उन पर हमलावर हो रही है, सभी तरफ में उनकी निंदा की जा रही है और साथ ही साथ में जब अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि माफी किस बात की मांगनी चाहिए, एक शब्द चूक से निकल गया, गलती से यह शब्द मुझसे निकल गया। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देवेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से। देवेंद्र जी, क्या कहना है आपका, जिस प्रकार से अधीर रंजन की ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, आपकी राय? देखिए, कोई जानबूझ के अधीर रंजन जी ने राष्ट्रपत्नी कहा है, मैं ऐसा नहीं समझता। निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, उनके सारे सदस्य और इवन अधीर रंजन जी भी, उन्होंने कई बार राष्ट्रपति ही कहा है। ये एक गलती उनसे हो गई है कि उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने उसी समय खेद भी व्यक्त कर दिया है। लेकिन क्या है कि इन दिनों संसद में चल रहा है गतिरोध, महंगाई के ऊपर और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती और किसी दूसरे इशू में अटके रहे सारे सांसद और एक दूसरा इशू और ज्यादा तैयार कर दिया जाए ताकि सरकार संसद में चर्चा से बच सके। मुझे ऐसा लगता है उसी स्ट्रेटेजी के तहत अधीर रंजन जी की केवल इतनी सी एक बात को, जिसके लिए उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, भारतीय जनता पार्टी उसको तिल का ताड़ बना रही है। चलिए वर्मा जी, अगर एक तरीके से मान लिया जाए कि ठीक है अधीर रंजन चौधरी जी ने इसमें इंटेंशनली उन्होंने ये बात नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनसे हो गई है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम उनकी प्रतिक्रिया जो आ रही थी वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने सीधे साफ तौर पर इनकार कर दिया कि माफी किस बात की मांगनी चाहिए, एक शब्द चूक से निकल गई, गलती से ये शब्द निकल गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भाई हाँ, गलती से निकल गया है। तो सही में यदि वो माफी नहीं मांगना चाहते हैं क्योंकि गलती से निकल गया है, तो इसमें उनको माफी के लिए इंसिस्ट करना ये तो कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं रखती। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, गलती हो गई उनसे। इतना स्वीकार करना ही, इतने बड़े बड़े पद के ऊपर जो हमारे राजनीतिक लोग रहते हैं, हर इशू के ऊपर उनसे माफी मंगवाने के लिए जिद करना, गलती स्वीकार करना ही, जितना बड़ा आदमी होता है यदि वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो वो माफी से ज्यादा होता है, मैं समझता हूँ। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो माफी ही मांगे। गलती स्वीकार करना इटसेल्फ, वो उन्होंने अपनी बात को स्वीकार किया है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे साफ तौर पर दो टुक लहजे में कह दिया था कि माफी किस बात की मांगनी है, एक शब्द गलती से निकल गया। हम आपको सुना रहे हैं एक बार। कहाँ माफी मांगेंगे? बीजेपी से क्यों माफी? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक लफ्ज निकल चुके, चूक से। इसलिए मैं कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है।
आप कल मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात किए, कभी नहीं ऐसा किया। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए, चूक हो गए। तो अधीर रंजन ने ये अपनी प्रतिक्रिया दी है माफी मांगने को लेकर। वर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वर्मा जी, एक और सवाल आपसे ये है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि लोगों का भाव ज्यादा उनसे जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रपति हैं तो बिल्कुल उनको सम्मान देना भी चाहिए, ये जाहिर सी भी बात है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए और अगर उनसे माफी मांगने कहा जाए और उसके बावजूद वो सीधे साफ तौर पर इनकार कर दे कि माफी किस बात की माफी, अगर गलती से ये शब्द निकल गया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात विपरीत नजर आती है। नहीं, मुझे ये भी विपरीत नहीं नजर आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने का क्या सवाल है? राष्ट्रपति तो वो देश की है, कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर या उनके किसी पदाधिकारी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है कि वो भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी से वो माफी मांगे, इस कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है। वो देश की राष्ट्रपति है, वो हम सबकी राष्ट्रपति हैं। वो उनकी भी जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उतना ही सम्मान सभी दलों के लोग करते हैं। ये हमको मान के चलना चाहिए। और गलती से यदि राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं और गलती से यदि एक बार राष्ट्रपति निकल गया और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया, तो उसको इतना का ताड़ बनाने की मेरे को नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि संसद में जो इश्यूज हैं उसके ऊपर चर्चा हो और आगे बढ़ा जाए। लेकिन बहरहाल बीजेपी तो काफी आक्रोशित नजर आ रही है। स्मृति ईरानी की जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई उसमें उन्होंने कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए अधीर रंजन को। अब बीजेपी तो निश्चित तौर पर आक्रोशित होगी, क्योंकि उसको तो देश का ध्यान अब दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है। क्योंकि केवल वित्त मंत्री के नहीं रहने से सदन में महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। देखिए, ऐसा है कि कैबिनेट की ये संयुक्त जवाबदारी होती है। कोई भी एक मंत्री नहीं रहेगा तो क्या संसद की कार्रवाई रुक जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। यदि एक मंत्री नहीं रहता है तो उनके स्टेट मिनिस्टर रहते हैं, कोई दूसरा प्रभारी मंत्री उत्तर देता है। लेकिन चर्चा से केवल एक मंत्री की एब्सेंस से किसी भी चर्चा से संसद को विरत नहीं किया जा सकता। और केवल ये दूसरे इस इशू के ऊपर इसलिए आक्रोशित हो रही है कि सबका ध्यान, पूरा देश का ध्यान इस इशू के ऊपर भटक जाए और महंगाई के ऊपर और दूसरे इशू के ऊपर जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो उसकी तरफ ध्यान न जाए। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस बात पर अपनी राय देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने भी यहाँ पर कहा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस बात पर ध्यान देने की बजाय संसद के, सदन के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो, तो वो ज्यादा लाजमी होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं